साहिल से पता नहीं है उसका। अच्छा, और हर्ष? सर उसका भी नहीं पता। सर पिछले लेक्चर में तो थे। दोनों थे। CS मैसेज डालने। CS साहिल ने तो ज्वाइन कर लिया। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। साहिल हर्ष का है। साहिल, हर्ष, आवाज आवाज नहीं आ रही बेटा तेरे। चलो हर्ष भी आ गया। रजिस्ट्रेशन कर रहे थे हम, थर्ड यूनिट ना। थर्ड यूनिट से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन और उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, इसमें बाउंड बुक रजिस्ट्रेशन, लूज लीफ रजिस्ट्रेशन, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड और उसके फॉर्मेट्स। ये मैंने आपको नोट्स दिए थे, किए थे किसी ने रीड? सिमरन रीड किए थे? सर नो। मैंने उस दिन समझाया भी था रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लूज लीफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या है। सर ये तो आपने सारा समझाया था। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि रीड आउट किए थे जो थे नोट्स। नोट्स भी तो दिए थे मैंने, समझा तो मैंने दिया था क्लास में। साथ साथ में जर्नल्स बनाते रहो अपने, ठीक है, सो दैट कि आपको ये सारी चीजें याद रहें, अदरवाइज फिर इस चीज को आप भूल जाओगे। ठीक है, लेक्चर तो अटेंड करते रहोगे, सुनते रहोगे, फिर उसके बाद भूल जाओगे। तो थोड़ा 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 नोट मेकिंग करने शुरू करो साथ साथ में। हर क्लास में यही बोलता हूँ मैं आपको कि नोट मेकिंग करते रहो, सो दैट कि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा गेस्ट हैंडलिंग। गेस्ट हैंडलिंग में आपका आता है प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, डन। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ गेस्ट हैंडलिंग, प्री अराइवल, ऑन अराइवल, पोस्ट अराइवल प्रोसीजर्स, हैंडलिंग रिजर्व गेस्ट। ठीक है, तो हमने प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज देख ली थी क्या होता है, और प्री अराइवल में किस तरह से हैंडल करते हैं गेस्ट को, और पोस्ट अराइवल में किस तरह से हैंडल करते हैं गेस्ट को। अब हमने देखना है कि जो रिजर्व गेस्ट है हमारे, उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी दो तरह के गेस्ट होते हैं जिनको हमने हैंडल करना है, दैट इज योर FIT एंड TFIT। FIT बताएगा कोई क्या होता है? FIT वर्ड सुना हो FIT तो? FIT
सर फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर। होता क्या है ये फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर्स? सर किसी ट्रैवलर को बोलते होंगे जो अकेला तो सोलो टूर पे है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा गैस लगाया। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कोई एक ट्रैवलर है, वो घूमते घूमते आपके होटल में आ गया, ठीक है, और उसकी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है आपके साथ, तो आप उसको कैटेगराइज करोगे फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर है, जो वो घूमते घूमते, कुछ फॉरेनर्स ऐसे होते हैं कि वो रिजर्वेशंस नहीं बनवाएंगे होटल में, घूमते फिरते आपके होटल में आएंगे और होटल को के रूम देखेंगे, एमेनिटीज क्या है वो सारी चेक करेंगे, उसके हिसाब से वो आपका रूम जो है बुक कर लेंगे या फिर उसी टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज योर FFIT, फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर्स। तो जब भी आप हाँ, इस पे काम करेंगे, सिस्टम पे काम करेंगे, ठीक है, चाहे आप ओपेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, IDS सॉफ्टवेयर यूज़ करें, WinHMS करें, जो भी सॉफ्टवेयर आपके होटल में अवेलेबल होगा, तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं गेस्ट की, ठीक है, या फिर चेक इन करने लगते हैं, चेक इन का फॉर्म भरने लगते हैं, तो उसमें हम कैटेगराइज करते हैं गेस्ट को। ठीक है, तो उसमें अलग अलग से मॉड्यूल्स आएंगे। लाइक गेस्ट की कैटेगरी क्या थी, किस टाइप का गेस्ट था, FIT था, DFIT था, ठीक है, रिजर्व्ड गेस्ट था, वॉक इन हुआ। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, फिर गेस्ट को चूज कर लेते हैं। ठीक है, समझे? FFIT और DFIT। हम FIT को DFIT भी बोलते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक फ्री इंडिविजुअल ट्रेवलर्स या फिर फ्री इंडिविजुअल ट्रेवलर, बोथ आर सेम। ठीक है, DFIT और FIT बोथ आर सेम, डोमेस्टिक फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर बोल लो या फिर फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर बोल लो। बट अगर गेस्ट अब्रॉड से है, बाहर से है, तो वो क्या होगा, FFIT, दैट इज योर फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर। ठीक है, तो अगर हम क्या करते इनको अगर हैंडल करना है तो किस हिसाब से करोगे? अगर मान लीजिए आपके होटल में कोई FFIT आ गया, फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर आ गया, तो हर्ष किस तरह से चेक इन लेगा उसका? सबसे पहले बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप। सर अब आ रही है। हाँ, आप ठीक है। तो पहले उसको होटल के बारे में बताएंगे, होटल के रूम दिखाएंगे। होटल के बारे में बताया, और क्या बताओगे होटल के बारे में? सर होटल की चलो ठीक है, कोई बात नहीं। होटल की साहिल, साहिल आप बताइए। साहिल, Say yes, yes, sir. अगर मान लीजिए यू आर ऑन रिसेप्शन एंड यू हैव टू टेक चेक इन ऑफ फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर, कोई फॉरेन से आया है, ठीक है, और उसका आपने चेक इन लेना है, तो आप किस तरह से लोगे? अगर सर पहले तो हम उससे उसके गवर्नमेंट आईडी लेंगे। अच्छा, मतलब गेस्ट आया और डायरेक्टली आपने बोला कि गवर्नमेंट ID दे दो, अभी बात भी नहीं हुई? नहीं नहीं सर, मतलब पहले तो हम सर उससे स्टेप बाय स्टेप बताओ मेरे को स्टार्टिंग से। सर, अगर जब पहले गेस्ट हमारे होटल में आएगा तो हम हम्म, सर टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको सर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बुलाएंगे। ठीक है बेटा, और फिर और उसके नेक्स्ट? बाद सर नेक्स्ट स्टेप में हम सर उसको बैठने को कहेंगे, वेट, ठीक है, रेस्ट 2 मिनट बैठने को। ठीक है और हम बेटा। उसको सर वाटर पिलाएंगे, पानी देंगे। हम्म। और फिर सर उसको जो उसका प्लान होगा, हम्म। मतलब उस अकॉर्डिंगली सर हम उसको होटल में जो रहने के लिए, स्टे करने के लिए देंगे।
ठीक है, उसका प्लान कैसे क्या होगा, उसका रिजर्वेशन तो है ही नहीं। ये तो FFIT है, फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर। मैंने अभी बताया आपको, अगर कोई फॉरेनर है उसकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो घूमता फिरता आपके होटल में आ गया, ठीक है, और आपके होटल में आया है और जस्ट उसने रूम लेना है, ठीक है, फॉर 1 नाइट, तो वो आप चेक इन कैसे लोगे उसका? कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने बताना है अभी। सर हम पैसा से पहले हम उसको प्लान बताएंगे। क्या, कौन सा प्लान बताओगे बेटा? मतलब सर पहले तो सारे प्लान बताएंगे ना। सिमरन आप बताओ। पहले तो गेस्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि उसने कौन सी सर्विसेज लेनी है, EP प्लान, MAP प्लान, ऐसे। फिर सर उसकी नहीं, अगर स्टार्टिंग से बताओ मेरे को, स्टार्टिंग से कैसे लोगे चेक इन? सर पहले तो गेस्ट को ग्रीट करेंगे, ठीक फिर है। सब जब वो रिसेप्शन पे आया तो हम्म। सर उससे पूछेंगे रूम के बारे में, और उसे सर ठीक है, टैरिफ स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। टैरिफ के बारे में बताएंगे, वेरी गुड। और फिर सर जब उसने प्लान कर लिया कि हाँ उसने ये वाला रूम ले करना है, तो सर हम्म। उससे रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करवाएंगे, जिसमें सर ठीक है। उसका पासपोर्ट, वीजा एक्सपायरी, हम्म। नेम, फोन नंबर, ये सब हम्म। सर ले। अगर तो सर गेस्ट है पाकिस्तान, हम्म। नेपाल और हम्म। भूटान, तो सर हम्म। उसका सी भेज दे, फिल करवाएंगे। और वो सी फॉर्म 24 फिल करवाएंगे अगर नेपाल का होगा तो? सर होगा ही सी फॉर्म। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। हाँ, तो सर उसका ने, सी फॉर्म नियर पुलिस स्टेशन देंगे। नेपाल वाले का भी? सर नेपाल नहीं आना बीच में। वही पूछ रहा हूँ, नेपाल और भूटान का भी? सर होगा। पक्का श्योर हो? सही। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमन क्या ये, ओ सॉरी सर। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर आपके होटल में एंटर हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या है, गेस्ट को अपना जो होटल है, जैसे ही वो एंटर हुआ, उनको सबसे पहले पानी के लिए पूछना होता है, ठीक है। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले आप पानी के लिए पूछते हो ना, बिठाते हो, पानी के लिए पूछते हो, ऐसे ही है। सिंपली सोचो, ऐसे ही है सिमरन। सही है। ठीक है, सबसे पहले आपने वाटर के लिए पूछना है। कोई भी गेस्ट बाहर से आया है तो सबसे पहले पानी के लिए, ठीक है। इन केस आप किसी और गेस्ट को डील कर रहे हो और कोई FFIT आ जाता है वहां पे, ठीक है, तो आप उनको बैठने के लिए बोलोगे, पानी के लिए पूछोगे, ठीक है। और उसके बाद अब गेस्ट क्या कर रहा है, आपसे पूछेगा आपके होटल के बारे में, तो आप सबसे पहले अपने होटल का टैरिफ रखोगे सामने, ठीक है, जो आपके पब्लिश रेट्स हैं। टैरिफ मैंने आपको बताया था, जो आपके पब्लिश रेट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के। मान लीजिए आपके पास 4 कैटेगरीज हैं या 3 कैटेगरीज हैं, एग्जीक्यूटिव, डिलक्स, सुपर डिलक्स, स्वीट, 4 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। अब इनके अलग अलग से रेट है और टैक्सेस मेंशन्ड है टैरिफ में, कितने टैक्सेस लगेंगे। एमेनिटीज क्या है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, जो आपके टैरिफ में है। सारी की सारी चीजें लिखी होंगी, फिर भी आपने गेस्ट को बताना है कि वी हैव अ स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल, वी हैव बार ऑन 6th फ्लोर, वी हैव इन रूम डाइनिंग सर्विस, वी हैव रेस्टोरेंट ऑन द 2nd फ्लोर, ठीक है, वी हैव सेकंड रेस्टोरेंट ऑन द 7th फ्लोर, वी हैव स्काई लॉन्ज ऑल्सो, वी हैव जिम्नेजियम, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपने गेस्ट को बतानी है, ठीक है। उसके बाद मे बी गेस्ट बोले कि मैं आई विल गो विद द बेस कैटेगरी ऑफ, ठीक है, ऑफ रूम्स। बेस कैटेगरी आपकी थी एग्जीक्यूटिव रूम मान लीजिए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर दिस इज 5,000 प्लस टैक्सेस इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ऑन कॉन्टिनेंटल प्लान, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लान इज योर CP, जिसमें कि ब्रेकफास्ट रहता ही रहता है,
ठीक है, वो बोलेगा नहीं आई विल गो विद रूम रेंट ओनली, आई डोंट वांट एनी ब्रेकफास्ट। सो आप बोलोगे सर द रेट्स विल बी द सेम, दैट इज योर 5000 प्लस टैक्सेस ऑन ईपी आल्सो, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द सीपी प्लान। तो वो बोलेगा अच्छा बेटर है, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, ईपी पे भी सेम रेट है, सीपी पे भी सेम रेट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे गेस्ट को, उसके बाद अगर गेस्ट बोलेगा कैन आई सी द रूम, तो आप गेस्ट को बोलोगे यस श्योर आई विल सेंड समवन। ठीक है, तो उसके बाद आप बेल बॉय को या फिर कोई और पर्सनल फ्रंट ऑफिस पर्सनल जो है वो फ्री है उस टाइम, तो आप उसके साथ उसको भेज के उसको पूरा रूम दिखा दोगे। देन आप क्या करोगे गेस्ट के, फिर जब गेस्ट बोलेगा ओके, गेस्ट बोलेगा इट्स ओके आई विल बाय दैट, ठीक है, फॉर वन नाइट। कुछ गेस्ट ऐसे बोलेंगे आई विल बाय दैट, आई विल बाय दैट फॉर वन नाइट। ठीक है, कुछ गेस्ट ऐसे बोलेंगे ओके गिव मी द रूम। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, गेस्ट से गेस्ट की आईडीज मांगनी है। ठीक है, इन केस ऑफ पाकिस्तानी गेस्ट और चाइनीज ऑल्सो, आपने क्या करना है 12 घंटे के अंदर अंदर उसका सी फॉर्म फिल करना है, और जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वहां पे आपने इन्फॉर्म करना है। ठीक है, एज पर वीजा, अगर वीजा में मेंशन है डू नॉट इन्फॉर्म लोकल पुलिस स्टेशन, तो आपने लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं इन्फॉर्म करना है। इन केस ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आपका सी फॉर्म नहीं फिल होगा। ठीक है, हमारे डोर्स ओपन है उनके लिए। डन। तो आपने क्या करना है, सी फॉर्म मैंडेटरी है, आपने गेस्ट से पासपोर्ट लेना है और गेस्ट का वीजा चेक करना है, उसमें आपने उसकी एक्सपायरी और वैलिडिटी चेक करी। ठीक है, गेस्ट से गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करवाया। ठीक है, गेस्ट के साइन लिए। ठीक है, आस्क फॉर एडवांस ऑल्सो इन केस ऑफ गारंटीड रिजर्वेशन। ठीक है, हम क्या उसको जब रिजर्वेशन बनाएंगे, अब गेस्ट तो वॉक इन आया है, ठीक है, जब आप चेक इन करोगे तो उसको गारंटीड ही रखना, एडवांस हमेशा ले लेना, और स्कैंटी बैगेज चेक कर लेना, गेस्ट के पास बैगेज कितना है, लगेज कितना है। ठीक है, अगर गेस्ट के पास लगेज बहुत कम है तो एडवांस आपने लेना ही लेना है गेस्ट से। ठीक है, तो गारंटीड करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, गेस्ट से एडवांस लेंगे। ठीक है, इट में भी 50% और 100%। ठीक है, अगर 5000 पे आपने रूम दिया है तो आप 5000 गेस्ट से पूरा ले सकते हो एडवांस में। एट द टाइम ऑफ चेकआउट गेस्ट को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, अनलेस कि वो कोई सर्विस ना ले एक्स्ट्रा। ठीक है, तो गेस्ट को आपने रूम भी दिखा दिया था, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी फिल करवा लिया। अब क्या करेंगे, गेस्ट को रूम पे छोड़ना है, बेल बॉय क्या करेगा, गेस्ट को रूम पे छोड़ेगा, रूम की डिस्क्रिप्शन बताएगा कि हमारे पास मिनी बार है विच इज चार्जेबल। इसमें मिनी बार में 2 बॉटल वाइन्स हैं, 2 बॉटल बियर है, मिनी बार में आपके वाटर है, सोडा है, लेज है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, और दिस इज ऑन चार्जेबल बेसिस, ये चार्ज होगा आपको। ठीक है, आपके रूम में बाथ टब भी है, बाथ शावर है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है, ये सारी की सारी रूम की डिस्क्रिप्शन दी और वहां से आ गया। सो दिस इज द फुल चेक इन प्रोसीजर फॉर FFIT, फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रेवलर। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सही है। एक बार रिपीट करोगे सिमरन? सर मैंने क्यों, क्या हो गया? ओके सर मैं करती हूँ। एक बार रिपीट करो, कोशिश करो, क्योंकि ये सर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आपका काम रहेगा व्हेन यू आर ऑन रिसेप्शन। जब आप किसी के चेक इन लेंगे तो यही प्रोसीजर रहेंगे चेक इन के, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस कवर अप करना, ठीक है, सारी की सारी पढ़ाई कर लेना, दिस इज योर पार्ट ऑफ कॉलेज। बट व्हेन यू आर ऑन ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे या फिर आपके वर्क प्लेस पे जाओगे, अगर आप फ्रंट ऑफिस पे काम कर रहे हो, तो डे बाय डे आपको यही काम करना है। तो आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए किस तरह से आपने चेक इन लेना है। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको चेक इन का बता रहा हूँ किस तरह से, नहीं तो अदरवाइज
कोई बताता नहीं है कि चेक इन कैसे, वो आपको सिलेबस करवाएंगे, दैट्स इट, और जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे वहीं से सीख के आओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को रट लो जो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। बताओ बेटा। सर पहले तो गेस्ट को ग्रीट करेंगे, फिर सर ठीक है। उससे पानी पूछेंगे, ठीक है। फिर जब वो रिसेप्शन पे आया तो सर उसको रूम के टैरिफ स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ठीक फिर है। सर प्लान्स होंगे जो उसे सजेशन देंगे। हाँ। जब सर उसने देखा, फिर सर अगर उसने रूम देखना चाहा तो सर उसे रूम तक असिस्ट करेंगे। ठीक है। फिर सर अगर रूम में मिनी बार है तो उसे उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि ये भी चार्जेबल बेसिस पर है। हाँ, अब 2 मिनट। साहिल, हम मिनी बार का क्यों बताते हैं चार्जेबल बेसिस पे? सर सॉरी। हम मिनी बार का क्यों इन्फॉर्म करते हैं गेस्ट को पहले ही कि ये चार्जेबल बेसिस पे, कि आपको चार्ज होगा ये? अगर अगर सर गेस्ट, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप होटल में गए, ठीक है, और आपने वहां पे रूम लिया, रूम में मिनी बार है, और आपको बेल बॉय बता के जा रहा है सर कि ये मिनी बार जो है वो चार्जेबल बेसिस पे है। तो आप हम ऐसा क्यों करते हैं, गेस्ट को क्यों बताते हैं कि ये चार्ज होगा आपको? अगर सर मतलब मिनी बार में सर अगर कोई भी ड्रिंक होगी, हम्म। अगर सर वो उसके लिए, अगर सर वो पी सकता है, अगर उसने ड्रिंक करनी हो तो। ठीक है, मैं बताता हूँ। हम मिनी बार का इसलिए पहले बता देते हैं गेस्ट को कि ये चार्जेबल बेसिस पे, सो दैट कि गेस्ट ये ना समझे कि ये सारा का सारा फ्री है। अदरवाइज जो मिनी बार का टैरिफ होता है, इवन कि उसमें रेट्स भी मेंशन होते हैं, ठीक है। आप होटल में जाओगे, वहां पे देखोगे मिनी बार पड़ा, और मिनी बार के ऊपर एक लिस्ट लगी रहेगी, लेज इतने रुपए के, ठीक है, विद टैक्स इतना है, वाइन बॉटल इतना रुपए का, विद टैक्स इतना है, ठीक है। बट कुछ गेस्ट क्या करते हैं, डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करते हैं जब चेकआउट जाने करने पे, कि हमको तो बताया नहीं था जब हम आए कि ये चार्जेबल बेसिस पे है, जब हम पैसे मांगते हैं गेस्ट से तो, ठीक है। इसलिए हम गेस्ट को रूम डिस्क्रिप्शन देते हैं और बता देते हैं गेस्ट को कि ये आपको चार्ज होगा, अगर आप कंज्यूम करेंगे, कुछ भी उसमें से चीज लेंगे तो आपको ये चार्ज होगा, ठीक है। ठीक है सिमरन, अब इससे आगे जी। गेस्ट को बताया। सर फिर गेस्ट को अगर रूम पसंद आया तो सर उसको कीज अलॉट कर देंगे। तो सर उसकी अगर वॉक इन गेस्ट है तो उसकी हम्म। ग्रांटेड रिजर्वेशन होनी चाहिए, उससे एडवांस पेमेंट लेंगे। उसका सर स्कैंटी ठीक है। बैगेज वगैरह चेक करेंगे कि अगर उसके पास स्कैंटी बैगेज है तो एडवांस पेमेंट चाहे वो हम्म। हाफ हो पर एडवांस लेनी चाहिए। ठीक है, और गेस्ट को रूम पे छोड़ आएंगे। यस सर। ठीक है, हर्ष। यस सर। बेटा एक बार रिपीट करना, चेक इन। सर गेस्ट को ग्रीट करेंगे, ठीक है। फिर वाटर के लिए पूछेंगे, उसे टैरिफ के बारे में बताएंगे, टैरिफ सब पूरा रेट हम्म। बताएंगे रूम के। हम्म। सर फिर अगर वो सर गेस्ट रूम देखने के लिए बोलता है तो उसे रूम विजिट करवाएंगे और उसे रूम के बारे में बताएंगे और मिनी बार के बारे में बताएंगे कि चार्जेबल बेसिस पे। हम्म। और सर उसे अगर उसे रूम पसंद आता है तो उसे रूम अलाउड कर देंगे, और अगर वो वॉक इन गेस्ट है तो उससे एडवांस लेंगे। ठीक है, हाँ एडवांस हमने देखो, हमने क्या करना है, ठीक है, थैंक यू। हमने क्या करना है जो एडवांस हमारा रहेगा वो हम इसलिए लेते हैं सो दैट कि हम सेफ साइड होकर चलें। मान लीजिए अगर गेस्ट आपका स्कैंटी बैगेज है, उसके पास बहुत कम लगेज है, या फिर है ही नहीं, ठीक है, तो वो कभी भी स्किप कर सकता है। स्किपर मैंने आपको बताया था, स्कीपर्स कौन से होते हैं, जो विदाउट सेटलिंग बिल आपके होटल से चले जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप सेफ साइड होने के लिए हम गेस्ट से एडवांस लेते ही लेते हैं। मोस्टली होटल्स में आपके एडवांस लेंगे ही लेंगे, ठीक है। कुछ गेस्ट होंगे जो एडवांस देते हुए बोलेंगे यार अभी तो मैं रहा नहीं, मैं किस बात के पैसे दूं, ठीक है। तो आपने गेस्ट से लड़ना नहीं है, रूडली नहीं बात करनी है, ठीक है। तो आप गेस्ट को बोल सकते सर एज पर होटल पॉलिसीज
हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वॉक इन गेस्ट होते हैं विदाउट मेकिंग एनी रिजर्वेशंस, तो हम क्या करते हैं उन गेस्ट से 50% एडवांस तो लेते ही लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपके पास कुछ पैसे आए हैं, ठीक है, सेफ साइड के लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कौन गेस्ट कैसा है, ठीक है, तो हम गेस्ट से एडवांस लेंगे। अदरवाइज अगर गेस्ट वॉक इन नहीं है, रिजर्वेशन पे है, तो रिजर्वेशन में तो हम ग्रांटेड रिजर्वेशन ही लेते हैं, तो उसमें पूरा फिर एडवांस आपका रहता है, ठीक है। तो पता चल गया सबको कि चेक इन कैसे लेना है एक FFIT का, फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर का। यस। ठीक है, सेम विद द DFIT और FIT। अगर कहीं DFIT लिखा हो डोमेस्टिक, ठीक है, फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर या फिर फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर, ये बोथ आर सेम, दोनों सेम है। डन। तो आपने क्या करना है, अगर इसका चेक इन लेना है, इनको हैंडल करना है, तो इसमें एक जो स्टेप है आपका स्किप हो जाएगा, दैट इज योर टेकिंग पासपोर्ट और वीजा, ठीक है। फॉरेन फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर में हम क्या कर रहे थे, पासपोर्ट और वीजा ले रहे थे कैसे, अब DFIT में या फिर FIT में क्या होगा, हम पासपोर्ट और वीजा नहीं लेंगे, गेस्ट की गवर्नमेंट आईडी लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी जिसमें कि एक्सेप्ट योर पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं लेना है गेस्ट से, ठीक है, पैन कार्ड आपने नहीं लेना है गेस्ट से, आपने गेस्ट से आईडी लेनी है जिसमें कि गेस्ट की फोटो भी हो और गेस्ट का एड्रेस भी हो। तो उसमें क्या क्या आता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आधार कार्ड, वोटर्स कार्ड, और कभी कभी इंडियन गेस्ट या फिर आपका डोमेस्टिक गेस्ट जो भी है वो आपको पासपोर्ट भी दे देता है, ठीक है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। डन, इतना समझ आया। यस। तो चेक इन प्रोसीजर आपको किस तरह से अगर आपने हैंडल करना है गेस्ट को, तो आप अब कर सकते हो, ठीक है। एक और टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज योर VIP गेस्ट। VIP मैंने शायद बताया था लास्ट क्लास में। VIP होता क्या है? सर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पर्सन। इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन से होते हैं, मोस्टली आपके जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, या फिर कोई अगर आपके नेता आ जाए, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से है, वो इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे, ठीक है, जो अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, जिनका अच्छा नाम है, तो वो आपके इम्पोर्टेंट पर्सन हो गए, ठीक है। तो हम उनका चेक इन कैसे लेंगे, अगर उनको हैंडल करना हमने, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो VIPs होते हैं मोस्टली उनकी रिजर्वेशंस हमारे पास होती हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, कि उन्होंने होटल में आना है स्टे करने के लिए। डन। तो हमारा चेक इन प्रोसीजर क्या रहता है उनके लिए, हम गेस्ट को क्या करते हैं, एक कर्टेसी शो करते हैं और अपनी कार जरूर भेजेंगे, ठीक है। अगर गेस्ट एयरपोर्ट पे आ रहा है तो हम अपनी होटल की कार गेस्ट के लिए भेजेंगे, जिसमें कि सारी की सारी फैसिलिटीज रहेंगी, और गेस्ट को ग्रीट करेंगे होटल तक। डन। और उसके बाद क्या है, गेस्ट की स्पेशल कल्चरल एक्टिविटीज रहती हैं गेस्ट के लिए, लाइक कुछ होटल्स में, जैसे कि मैं अब्रॉयज में था तो वहाँ पे क्या रहता है, गेस्ट की आरती उतारते हैं, गेस्ट को फ्रूट एंड चॉकलेट्स देंगे, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स देंगे, तो इस तरह से रहेगा। स्पेशली जनरल मैनेजर है वो खुद आएगा, या फ्रंट ऑफिस मैनेजर है वो खुद आएगा गेस्ट का चेक इन लेने के लिए, ठीक है। गेस्ट के रूम में हम चेक कर लेते हैं कि एमेनिटीज हैं प्रॉपर की नहीं है, ठीक है, और गेस्ट को खुद रूम तक छोड़ के आएंगे। हमने प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज पहले ही कर ली होती है इन केस ऑफ VIP, तो हम VIP से कभी भी उनकी ID नहीं मांगेंगे उस टाइम, ठीक है, ना पासपोर्ट मांगेंगे। तो ये हमारा सारी की सारी प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज में रहती हैं। तो VIP के केस में ध्यान रखना कि उनकी IDs ना मांगना, या फिर ना उनसे क्या बोलते हैं उस टाइम साइन करवाना, ठीक है, एकदम हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको। गेस्ट ने आना है, गेस्ट को वेलकम ड्रिंक ऑफर करो,
फ्रूट्स ऑफर करो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स ऑफर करो, तो ये सारी की सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। वेलकम नोट रहता है जीएम के थ्रू, ठीक है, होटल की तरफ से गेस्ट के रूम में। तो ये सारी चीजें हम इन केस ऑफ वीआईपी देखते ही देखते हैं। डन। ये दो चीजें, दो टॉपिक आपके हो गए हैं आज के लिए, और FFIT, DFIT एंड वीआईपी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम देखेंगे ग्रुप का अराइवल होता है तो कैसे होगा, ठीक है। फॉरेन गेस्ट ऑलरेडी हो गया आपका कि इसमें सी फॉर्म फॉरेन करेंसी एक्सचेंज किस तरह से रहता है। तो हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आपकी, उसमें आपका रहेगा ग्रुप अराइवल प्लस सिंगल लेडी गेस्ट अगर कोई आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है आपने। डन। यस। तो सही जो है। मे बी 24 के बाद आपके फर्स्ट MST हो, ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। तो उसमें उसके लिए आप फर्स्ट टू जो आपकी यूनिट्स हैं वो रेडी कर लेना, जितना करवाया है, जितने आपके पास नोट्स हैं, ठीक है। तो उसी में से मैं आपको जो है पेपर डालूंगा, फर्स्ट टू यूनिट्स। सेकंड जो आपका MST होगा उसमें चारों के चारों यूनिट्स आएंगी, ठीक है। 24 के बाद होगा फर्स्ट MST आपका। चलो ठीक है, थैंक यू फिर, थैंक यू।